हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है पहले मुर्गी आई या अंडा। एक सुबह दरबार हंसी ठहाकों के साथ शुरू हुआ। तभी उस वक्त एक अनजान व्यक्ति वहां आ पहुंचा और बादशाह से बोला, अरे वाह, आज दरबार में बीरबल के बिना ही इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ? और तुम बिना इजाज़त के हमारे दरबार में कैसे घुसे? उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये क्या महाराज, आप भूल गए? मैंने तो आपके दरबार में आने का पहले ही खबर दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया सिंह। अकबर ने कहा, सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, मेरा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो क्या संदेशा है तुम्हारा? मंत्री ने कहा, जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लेकर आया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। यह सुन दरबार में बैठे सारे मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। अकबर ने कहा, कहो क्या शर्त है? उस मंत्री ने कहा, असल में आपके दरबार के गुड़ी दरबारी के गुड़ कहीं छिपे नहीं हैं, हमारे राज्य में भी बहुत फेमस हैं। यह सुन सातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर छा गई और वह तुरंत बोला, अरे वाह, मेरे अकल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तब उस मंत्री ने कहा, तुम सचमुच में इतने बुद्धू थे या यहाँ आने से पहले तुम्हारे अकल कहीं गिर गए थे? उस मंत्री ने कहा, क्या मतलब, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पड़ोसी देश तक मेरे चर्चे पहुँच गए हैं। उसने कहा, अगर तुम सचमुच में इतने अक्लमंद होते तो ये बात पहले ही समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं बीरबल की बात कर रहे हैं। अकबर ने बीच में टोकते हुए कहा कि अगर तुम दोनों की बेअकल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आ जाएं। अकबर ने कहा कि क्या शर्त है तुम्हारे राजा की? फिर इस मंत्री ने कहा कि बात यह है महाराज कि आपके मंत्री बीरबल के चतुराई के किस्से दूर दूर तक उड़ रहे हैं। बस उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य भी पहुंची, पर मेरे राजा का मानना है कि मेरे दरबारी, खासकर कि मैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने मुझे बीरबल को चुनौती और आपको शांति प्रस्ताव देने के लिए भेज दिया है। फिर उन्होंने कहा कि बताओ शर्त क्या है? तो उस मंत्री ने कहा, हाँ, मेरी शर्त यह है कि मैं बीरबल से कुछ सवाल पूछूंगा। अगर वो उसका सही जवाब देते हैं तो हम आपके राज्य पर कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वो इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफ़ी सोच विचार में पड़ गए। वो जानते थे कि जंग से जान माल का खूब नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफ़ी ताकतवर था। उनसे जंग नाम मोल लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बीरबल को पेश किया जाए। यह सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तो बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहां का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहां खड़ा है। वो आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बातें समझाते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या आबादी बीरबल के बुद्धि पर निर्भर थी। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। तभी दूसरा मंत्री बोल पड़ता है, बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बीरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं। तभी अकबर बोलते हैं, नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं, वो बिना हथियार उठाए किसी भी चीज़ पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गईं और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए क्या सवाल है? उस मंत्री ने कहा, पहले तो आप ये बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों का जवाब देना है? इस पर बीरबल ने क्षणिक विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूँगा। तभी दूसरा मंत्री बोल पड़ा, ये क्या बेवकूफ़ी है बीरबल, तो हमारी नाक कटवा कर ही मानोगे। बीरबल बोले, वो दरअसल मैंने अपनी पत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी।
उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। यह सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। दुश्मन मंत्री भी हंसते हुए बोला, बहुत खूब, ठीक है तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? यह सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी, मुर्गी पहले आई थी। यह सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के हिसाब से आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। यह तेज तलवार सा जवाब सुनते ही दुश्मन मंत्री का सर शर्म से झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने फिर एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से एक बार बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मन की अनुपस्थिति से जटिल समस्याओं को भी खत्म किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।